साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आखिरकार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली और उनके साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। उनमें 10 सीधे सीधे किसी न किसी के परिवार से आए हैं। कोई किसी का भतीजा है, कोई बेटा है, कोई पत्नी है, कोई भांजा है। इन 10 के नाम बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार, जाति के आधार पर बनी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी में कंफर्ट जोन क्यों महसूस करती हैं। दरअसल सत्ता के साथ बहने में संघर्ष नहीं करना पड़ता, सड़क पर नहीं उतरना पड़ता, किसी जांच एजेंसी का सामना नहीं करना पड़ता, और तो और अपने परिवार को धीरे से सेट कर लो। सत्ता की आंधी में सब विधायक, सांसद या मंत्री तक बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव के परिवारवाद के खिलाफ हमलावर होने वाली भारतीय जनता पार्टी खुलेआम परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली और अपनी अपनी जातियों की ठेकेदारी लेने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। फिर चाहे वो संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो या ओम प्रकाश राजभर। यही हाल कमोबेश बिहार में भी है। यहां बीजेपी की पिछलग्गू 2 पार्टियों के भयंकर परिवारवाद का उदाहरण देता हूं। नीतीश सरकार में हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं संतोष कुमार सुमन। इनके पिता जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के कोटे से केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं। इन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया है तीसरी बार, जबकि हम पार्टी से इस बार 5 विधायक चुन करके आए हैं, लेकिन 5 विधायकों को इग्नोर करके अपने एमएलसी पुत्र को मंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है। पिता केंद्र में मंत्री, बेटा राज्य सरकार में मंत्री। जब टिकट वितरण हुआ था उस समय का भी खेल देख लीजिए। अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दे दिया था, समधन ज्योति देवी को टिकट दे दिया था, दामाद प्रफुल्ल कुमार मांझी को टिकट दे दिया था, और हम के विधायक अनिल कुमार और उनके भतीजे रोमित कुमार को भी टिकट दे दिया था। मतलब 6 टिकट हमने दिए थे, उनमें से 5 टिकट परिवार के लोगों को दिए गए थे। मंत्रिमंडल में एक और महत्वपूर्ण नाम दीपक प्रकाश, शायद उनको भी पता नहीं होगा कि वो मंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ना विधायक, ना एमएलसी, ना सांसद। लेकिन बुलाया गया और मंत्री पद की शपथ दिला दी गई, क्योंकि उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बीजेपी की पिछलग्गू है और 4 विधायक उसके चुन करके आए हैं, लेकिन चारों चुने हुए विधायकों को इग्नोर किया, अपने बेटे को मंत्री बना दिया। मतलब एक एमएलसी की सीट और सुरक्षित कर ली। जब टिकट देने की बात आई थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पति उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को टिकट थमा दिया था। कमोवेश यही हाल लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी है। अपने पिता की राजनीतिक विरासत के दम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के समय अपने जीजा अरुण भारती को सांसद बनवा लिया था और इस चुनाव में अपने भांजे सीमांत मृणाल को टिकट दे दिया, जबकि उनके पिता मृणाल पासवान को पहले से ही SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनवा करके रखा गया है। इसके अलावा चिराग पासवान ने 8 और ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो किसी न किसी राजनीतिक घराने से आते हैं। इसका मतलब ओबीसी, SC/ST समाज के लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि जाति के आधार पर पार्टी बनाओ, कंफर्ट जोन में रहते हुए सत्ता के साथ बह लो। फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार में बीजेपी की सत्ता है, उसी से सट लो, ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। अपने नाते रिश्तेदारों को मजबूत करो, उन्हीं को टिकट दो। सामाजिक न्याय से किसे लेना देना। वैसे भी जनता को अगर इन सब बातों से मतलब होता तो शायद इन घोर परिवारवादियों को बार बार मौका ना दे रही होती। लेकिन जनता जब बेवकूफ बनने को तैयार है तो नेता भी सोचते हैं संघर्ष में क्या रखा है, लूट मची हुई है, जितना लूट सको सो लूट लो।
भारतीय जनता पार्टी का यही एक प्लस पॉइंट है। पहले परिवारवादी पार्टियों को परिवारवाद करने की छूट देती है, उसके बाद नकेल कस के अपने साथ रहने पर मजबूर कर देती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तमाम आलोचनाओं के बाद एक यही ताकत है कि दूर दूर तक 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनका नाते रिश्तेदार या उनका खुद का बेटा राजनीति में नहीं है। न विधायक बनाया, न सांसद बनाया, न मंत्री बनाया। शायद इसी वजह से बीजेपी नीतीश कुमार की काट नहीं खोज पा रही है। नीतीश कुमार का जब मन होता है इसके साथ चले जाते हैं, मन नहीं होता तो उसके साथ चले जाते हैं। विपक्ष पलटू राम, पलटू कुमार न जाने किन किन नामों से संबोधित करता है, लेकिन नीतीश कुमार पर सीधे सीधे परिवारवादी होने के आरोप नहीं लग पाते। शायद क्षेत्रीय दलों में एकमात्र पार्टी है जेडीयू, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी बनने के बाद कई बार बदल चुका है। वहीं दूसरी तरफ तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का चेहरा फिक्स होता है, साथ ही साथ उनके नाते रिश्तेदार और परिवार के लोग हावी हो जाते हैं। बीजेपी इसी को ताकत बनाते हुए कहती है हमारे यहां कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, विपक्ष में तो एक जाति और चेहरा फिक्स है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार परिवारवादी नहीं है तो उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। जेडीयू और बीजेपी ने खुल करके टिकट वितरण से लेकर के मंत्री बनाने में परिवारवाद किया है। उसकी वानगी दिखा देता हूं। सम्राट चौधरी पहले भी डिप्टी सीएम थे, इस बार भी डिप्टी सीएम बने। उनके पिता शकुनी चौधरी आरजेडी, कांग्रेस और समता पार्टी के नेता रहे। राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी बने। यहां तक कि उनकी मां पार्वती देवी इसी तारापुर से विधायक चुनी गई थीं। नितिन नवीन इनको मंत्री बनाया गया है। इनके पिता नवीन किशोर प्रसाद बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, 4 बार विधायक रहे। अशोक चौधरी इनके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। अशोक चौधरी अब मंत्री बने हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी सांभवी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद बनवा चुके हैं। श्रेयसी सिंह इनके पिता दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, ताकतवर थे। अब बेटी को मंत्री पद थमा दिया गया है। विजय कुमार चौधरी जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं। इनके पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, 3 बार विधायक रहे। लेसी सिंह इनके पति बूटन सिंह विधायक हुआ करते थे, उनकी हत्या हो गई, ये राजनीति में आ गई, अब मंत्री बन गई। रमा निषाद बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। इनके पति अजय निषाद सांसद रह चुके हैं और इनके ससुर कैप्टन जय नारायण निषाद 4 बार सांसद रहे हैं। सुनील कुमार जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं। इनके पिता बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे तमाम नाम हैं जो परिवारवाद की उपज हैं, यानी कि परिवारवाद के खिलाफ हमला बोल करके माहौल तो बना लेती है बीजेपी, उसका साथ ये दलाल मीडिया भी दे देता है, लेकिन मौका मिलते ही घनघोर परिवारवाद और जातिवाद पर उतर जाती है। लेकिन जब तक सत्ता बरकरार है, आप आलोचना में आनंद लेते रहो, वो सत्ता की मलाई चखने में। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।